पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के पहले दिन के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, सच मानिए उन्होंने पूरे सियासी समीकरण में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद दिलचस्प हैं और चुनाव की इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल ही नया मोड़ दे रही हैं। तो बिना किसी देरी के इस सियासी तूफान के हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। शुरुआती रुझानों ने जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो ये है कि टीएमसी ने शुरुआत में ही शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अब देखिए, 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और एकदम स्पष्ट संकेत है कि शुरुआती दौर में ही ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बेहद मजबूत और दबदबे वाली शुरुआत कर दी है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। बीजेपी के शुरुआती आंकड़े भी 80 के आसपास मंडरा रहे हैं। मतलब ये आंकड़ा साफ कर देता है कि मुकाबला शुरू से ही बिल्कुल कांटे का और हाई वोल्टेज है। एक तरफ 100 का पार जाना और दूसरी तरफ 80 पर इतनी मजबूत चुनौती पेश करना, इससे साफ पता चलता है कि इस चुनाव में दांव असल में कितने ऊंचे लगे हुए हैं। इस पूरी चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्जिट पोल बनाम जमीनी रुझान। फिर बात होगी भवानीपुर के बड़े टकराव की। इसके बाद ईवीएम के गहराते विवाद पर नजर डालेंगे। फिर नेताओं के निर्देश और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखेंगे और आखिर में बात करेंगे अंतिम तस्वीर की। तो चलिए बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। पहला पॉइंट, एग्जिट पोल बनाम जमीनी रुझान। मतगणना केंद्रों की जो जमीनी हकीकत है ना, वो एग्जिट पोल्स की कहानी से बिल्कुल अलग ही नजर आ रही है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मौजूदा आंकड़े हम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सिर्फ बैलेट पेपर की शुरुआती गिनती पर आधारित है। अमूमन ये पोस्टल वोट होते हैं और सबसे पहले गिने जाते हैं। मतलब ये मतगणना का बिल्कुल पहला ही चरण है। लेकिन इस शुरुआती चरण में ही जो रुझान सामने आए हैं, उन्होंने एग्जिट पोल के नैरेटिव को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है और टीएमसी को एक बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। और ये ग्राफिक्स इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। शुरुआती घंटों में दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच का फासला एकदम स्पष्ट है। देख सकते हैं कि टीएमसी 100 के पार है और बीजेपी 80 के करीब। ये गैप शुरुआती घंटों की कहानी को बड़ी सटीकता से बयां कर रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भवानीपुर का बड़ा टकराव। आइए राज्य भर के इस बड़े व्यू से थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और इस चुनाव के सबसे अहम और सबसे संवेदनशील केंद्र की ओर चलते हैं। भवानीपुर, इसका ऐतिहासिक वजन बहुत ज्यादा है। 2011 से ही ये सीट ममता बनर्जी का ऐसा गढ़ रही है जिसे भेदना मुश्किल रहा है। 2021 की जीत ने भी उनका वर्चस्व साबित किया था। हर बार की तरह इस बार भी राजनीति का सबसे बड़ा संदेश यहीं से निकलने वाला है। और सच कहें तो आज के इस चुनावी तनाव का ये बिल्कुल एपिसेंटर बन चुका है। आखिर भवानीपुर इतना खास क्यों है? दरअसल ये सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि ये पूरे बंगाल का एक माइक्रोकॉज्म है, एक छोटा रूप। यहाँ बंगाली हिंदू मतदाता तो बहुसंख्यक हैं ही, लेकिन साथ ही गैर बंगाली और मुस्लिम मतदाता भी एकदम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वो परफेक्ट जनसंख्यकीय मिक्स है जो इस सीट को इतना खास बनाता है। और यही कारण है कि भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल काउंटिंग सेंटर पर सुबह से ही जबरदस्त तनाव है। आज के इस 8K वीडियो फुटेज और हाई डेफिनेशन कैमरों के दौर में वहां तैनात भारी सुरक्षा बलों और गहमा गहमी की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें पल पल बाहर आ रही हैं। दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोंक हुई है। टीएमसी का सीधा आरोप है कि बीजेपी के लोग बिना परमिशन के फाइलें अंदर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ दावा है कि टीएमसी के एजेंटों के पास तो वैलिड आईडी ही नहीं है। यह टकराव दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास किस चरम पर है। तीसरा पॉइंट, ईवीएम का गहराता विवाद। अब इस मतगणना प्रक्रिया के सबसे विडंबनापूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस चुनाव ने पारंपरिक कहानी को बिल्कुल उलट दिया है। आमतौर पर क्या होता है, जो पार्टी हार रही होती है वो मशीनों पर सवाल उठाती है ना? लेकिन बंगाल की हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों ही प्रमुख पार्टियां एक साथ ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान में रखनी होगी। अब तक जो भी लीड या आंकड़े हमने डिस्कस किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर के हैं। जैसे ही इन विवादास्पद ईवीएम मशीनों को असल में खोला जाएगा और गिनती शुरू होगी, ये शुरुआती आंकड़े पूरी तरह से पलट सकते हैं।
इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि असली खेल अभी बाकी है। चौथा हिस्सा, निर्देश और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इन तनावपूर्ण शुरुआती घंटों में देश के शीर्ष नेता किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। ममता बनर्जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके अपने स्ट्रांग रूम एजेंटों को एकदम सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनादेश की चोरी रोकनी है और निडर होकर डटे रहना है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाती, लड़ाई खत्म नहीं होती। वहीं बाहरी राजनीतिक समर्थन भी पूरी ताकत से सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि दीदी थी, दीदी है और दीदी रहेंगी। ये बयान विपक्षी खेमे में इस भरोसे को दिखाता है कि ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़ रही हैं और विजयी होकर उभरेंगी। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, अंतिम तस्वीर। इन तमाम दावों, टकरावों और शुरुआती रुझानों का आखिर मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि अगर टीएमसी इस बढ़त को होल्ड कर पाती है तो ये जनता के भरोसे का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैसेज होगा। वहीं अगर हम निष्पक्ष तौर पर देखें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अंतिम नतीजों में तस्वीर बदल सकती है। कुल मिलाकर ये अब सिर्फ कुछ सीटों की बात नहीं रह गई है, ये पूर्ण राजनीतिक वर्चस्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अपने अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए जानी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बैलेट पेपर के ये शुरुआती रुझान ईवीएम खुलने के बाद भी बरकरार रहेंगे या फिर आखिरी वक्त में कोई जबरदस्त उलटफेर होगा? मतगणना जारी है और हर एक गुजरते पल के साथ ये हाई वोल्टेज मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।